शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा है, जिसके प्रथम अष्ट मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। आइए पुनः इन मंत्रों का उच्चारण कर लें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे असूर्या क्या रे असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्वाभूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर्
याथा तथ्येतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः। उपनिषद के पंचम मंत्र का शंकर भाष्य हम लोग अध्ययन कर रहे थे कल। चतुर्थ मंत्र में जो बात कही गई थी, आत्मा का लक्षण बताया गया, अनेज देकम मनसा जबिया आदि से, उसी बात को पुनः श्रुति पंचम मंत्र में दोहरा रही है। कही हुई बात को ही पुनः कथन कर रही है। ऐसा क्यों किया, ये बात कल स्पष्ट हो गई थी कि श्रुति माता पिता के सदृश है, इसलिए जीव के कल्याण की बात बार बार बोलने पर भी उसको आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, कंटाद नहीं होती। आत्मस्वरूप चूँकि अतीन्द्रिय तत्व है, शास्त्र दृष्टि से ही अपनी दृष्टि मिला करके उसका साक्षात्कार संभव है। जब तक अपने स्वरूप का निश्चय साधक को न हो, श्रुति रूपी माँ को शांति नहीं मिलती। मिलेगी। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कर चल रही थी। आओ एक बार मंत्र का उच्चारण कर लो, एकाग्र मना होकर के। तदेजति तन्नैजति, तदेजति तन्नैजति, तद्धूरे तदवन्तिके, तद्धूरे तदवन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः। तत् एजति तत् न एजति। तत् माने आत्मस्वरूप। कौन सा आत्मस्वरूप? जिसका वर्णन चतुर्थ मंत्र में आया और जिसका प्रारंभ उपक्रम उपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो आत्म तत्व जो ईशा शब्द के द्वारा वहाँ पर कहा गया, तो ईश शब्द प्रोक्त जो आत्म तत्व है वो हमारा स्वरूप है जी। अर्थात तो मैं स्वयं इस रूप में हूँ। किस रूप में? कि उपाधि को लेकर के गति करता हुआ सा मालूम पड़ता हूँ, और यदि उपाधि त्याग कर दिया जाए, उपाधि अंश को बाधित कर दिया जाए, तो सर्वथा गति रहित तत्व में आत्मा है। लेकिन ये चीज़, ये स्थिति, ये अनुभव गुरु सन्निधि में अभ्यास करने से ही प्राप्त होगा। नहीं तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, वो गति अगतिवान जो आत्म तत्व है बहुत दूर रह जाएगा जी। दूरे, बहुत दूर है, वहाँ पहुँचना आसान काम नहीं। अज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक करोड़ों वर्षों, क्या करोड़ों जन्म ले लें तो भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, इतना दूर है। और जब हमारी आँख खुल जाएंगी तो इतना समीप है कि हम जहाँ से देखना चाहते हैं सबके नज़दीक हमारा स्वरूप ही होता है। विषय करण सुर जीव समेता
सकल एकते एक सचेता। विषयों में जो चेतना मालूम पड़ती है, इंद्रियों में जो चेतना मालूम पड़ती है, इनके जो देवता हैं उनमें जो चेतना मालूम पड़ती है, और जीव के भीतर जो चेतना मालूम पड़ती है, एक से एक बढ़कर के चेतना है। पर इनमें चेतना जो सबके अंदर प्रकट हो रही है, वो उस चेतना को अभिव्यक्त करने का जो तत्व है, मूल स्वरूप है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाशित करने वाला जो राम है वो अनादि है, वो अवधपति है, वो सब के ऊपर बैठ करके सबको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए वो तत्व, वो राम ऐसा तत्व है जी, क्या कहें, अज्ञानी तो हजारों करोड़ों वर्षों में भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते चलते कहीं भी चला जाए फिर उस परमात्मा तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष को तो यही मिल जाएगा। तो कबीर का किसका बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये जो त्रिभुवन से न्यारा है, सबसे अलग रह करके सबको प्रकाशित कर रहा है। वो एक ही राम माया उपाधिक होकर के चराचर जगत का सर्जक बन रहा है। वो एक ही राम अविद्या उपाधिक होकर के घट घट में सबके भीतर बैठा हुआ है, जीव आत्मा बोलते हैं उसको। और वो एक ही राम स्थूल शरीर उपाधि को धारण करके दशरथ नंदन बन करके प्रकट हो गए। देखो, है तो एक ही, जब तक उपाधि नहीं है तो त्रिभुवन से न्यारा अलग है। उपाधि को धारण किया है, सूक्ष्म माया उपाधि को, तो माया उपाधि धारण करने से ईश्वर बन करके सारे जगत का सर्जक बन गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, तो ईश्वर बन गया। सर्वतंत्र स्वतंत्र तत्व है जी। और वही अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, शरीरों का निर्माण करता है और विचार किया है कि अब इनके भीतर मैं जीव रूप से प्रविष्ट हो जाऊं, और जीव रूप में प्रविष्ट होकर के घट घट में बैठ गया अंतर्यामी बन करके। आप देख लो, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं कि मैं सबके भीतर आत्मा बन करके बैठा हुआ हूँ। और वही भगवान स्थूल शरीर उपाधि को लेकर के दशरथ नंदन बन करके प्रकट हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो इस प्रकार से देख लो कि एक ही तत्व निरुपाधिक रूप से तो जो है वही है जी, उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वाणी का विषय ही नहीं है। न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति। परंतु अज्ञानी लोग यदि दुनिया को जैसे देख रहा उस तरह से देखने की सोच करके निकल पड़े, कहाँ जा रहे हो? बोले ईश्वर दर्शन करने जा रहा हूँ। कौन से दर्शन करने जा रहे हो? यदि दशरथ नंदन श्री राम दर्शन करने जा रहे हो तो हो जाएंगे, क्योंकि शरीर उपाधि को उन्होंने धारण किया है, हो जाएंगे। और यदि सबके भीतर जीवात्मा के रूप में विराजमान आत्मा रूप से बैठे हुए का दर्शन करने निकलो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे रूप में भी
जो तुम्हारे भीतर में चेतना प्रकट कर रहा है वही बैठा हुआ है, वही है। और यदि समष्टि दर्शन करना चाहते हो तो सगुण निराकार को शास्त्र दृष्टि से चिंतन करो। सोहम सोहम, वो परमात्मा मेरा स्वरूप है, सारे जगत को चला रहा है। इसलिए तद दूरे तदुवंति के, अज्ञानी के लिए बहुत दूर हैं। और जाग जाओ, आंख खोल लो, तिमिर दोष मिट जाए तो तुम्हारी भीतर तुम्हारी अंतरात्मा है, बहुत नज़दीक है, जिससे नज़दीक दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए तद अंतर अस्य सर्वस्य अस्य जगत, इस संपूर्ण जगत के अंदर भी वही है, और जहाँ नाम रूपात्मक जगत नहीं है वहाँ पर भी वही है। भीतर भी हैं और बाहर भी विद्यमान है, सब जगह वही वो है। देखो भाष्यकार भगवान जो लिख रहे हैं उसको देखें। तद आत्मतत्वमेत प्रकृतम तद एजति चलति तदेव च न एजति स्वतः नेव चलति। प्रकृति जो आत्म तत्व है जिसका प्रसंग चल रहा है वो एजन क्रिया करता माने चलता है, उपाधि को लेकर के चल रहा है। भगवान श्री राम चल रहे हैं न बाबा, चल करके देखो अयोध्या से लंका पहुंच गए हैं, चल ही रहे हैं, उपाधि को धारण करके चलने वाले हैं। तदेजति तन्न एजति, परंतु स्वरूपतः अपने स्थिति से कहीं भी चलते नहीं है। स्वतः एवं नैव चलति, स्वतः तो परमात्मा चलता ही नहीं है। अचलम एव सत चलती एव इत्यर्थ है, अर्थात परमात्मा स्वरूपतः अचल है और उपाधि को लेकर के चलते हुए से मालूम पड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य ये निकला। परस्पर विरुद्ध जो बोला गया है कि चलता भी है और नहीं भी चलता है, तो अर्थ निकला है कि उपाधि को लेकर के चलता है और उपाधि को त्याग दें तो स्वरूपतः वो तो अचल तत्व है। किंच, और भी, तद दूरे, वह दूर में स्थित है जी, बहुत दूर है। कितना दूर है? वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। कहते हैं दूर इव, वो मानो दूर की तरह है, दूर तो नहीं है पर दूर की तरह है, पास में होते हुए भी बहुत दूर की तरह है। अब देखो कोई नज़दीक में रहता हो लेकिन आम सामने ना आवे तो क्या कहते हैं, अरे सब यहाँ होते हुए भी बहुत दूर ही है, ऐसा बोल देते। यहाँ होते हुए भी बहुत दूर है, मतलब अभिमुख नहीं है, सामने नहीं है, दूरी तो नहीं है परंतु दूर जैसा कोई दूर हो और उसका दर्शन दुर्लभ हो जाए, ऐसे नज़दीक होते हुए भी दर्शन दुर्लभ हो रहा है। तो आत्मा स्वरूपतः तो दूर नहीं है लेकिन साक्षात्कार नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा। तब यहाँ कह दिया कि तो दूर की तरह ही स्थित है। दूरे इव, दूर इव शब्द है कि दूरे इव है नारायण चेतन जी? दूरे, यहाँ तो दूर लिखा है, दूर इव। हाँ, इसका एकार किधर गया जी? क्यों, क्या नियम है संधि का? लोप शाकल्य से लोप हो रहा है। दूर इव, दूरे इव का दूर इव हो गया। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध यही है। कोई सोच रहे कि प्रेस वाले मात्रा लगाना भूल गए, ऐसा नहीं है, ये शुद्ध है। संधि है यहाँ पर, संधि नहीं दिख करके भी संधि है। शब्द दोनों जुदा जुदा, दूर इव, लेकिन फिर भी संधि है यहाँ पर, एकार का लोप हो रहा है। तद दूरे, वो दूर में स्थित है ऐसा लगता है। कितने दूर है? बोले भाई वर्ष कोटि शतै अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। वर्ष कोटि शतै, इसका अर्थ क्या निकलेगा जी?
ब्रह्मानंद जी, वर्ष कोटि माने करोड़ वर्ष, शतई माने 100 करोड़, करोड़ नहीं 100 करोड़, 100 करोड़ वर्षों तक भी अविदुषाम अप्राप्यत्वात्, अज्ञानी तो 100 करोड़ वर्ष तक चलता रहेगा तो भी परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाएगा। कितना दूर है बताइए? 100 करोड़ वर्ष चले और वो भी बहुवचन है, सैकड़ों करोड़ों वर्ष चलता रहे तो भी अविद्वान को अप्राप्य होने से दूर की तरह स्थित है। भाई अज्ञानी, एक बात बताओ कि मोबाइल पास में ही है पर आंख बंद कर लो और पता नहीं कि इस जगह रखा हुआ है, अब आंख बंद करके मोबाइल ढूंढने निकलो, कब तक नहीं मिलेगा बताओ? हाँ? मोबाइल फ़ोन ज़्यादा प्रिय है ना आजकल, तो ये कल्पना कर लो कि मोबाइल फ़ोन पास में पड़ा हुआ है लेकिन आंख बंद है, आंख बंद कर लो और आप भूल चुके हैं कि मोबाइल पास में पड़ा हुआ है और आंख बंद कर ली, फिर आंख बंद करके ढूंढने के लिए निकलो, तो कब तक ढूंढते रहोगे मोबाइल को? तो भी नहीं मिलेगा महेंद्र चेतन जी। हाँ, जीवन भर ढूंढते रहो आंख बंद करके, मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल तो आने वाला नहीं है। और जब आंख खुल जाएगी तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो? जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, आंखों में छुपा था मुझे मालूम न था। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, अज्ञान काल में जिसको बहुत दूर 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 ढूंढ रहा था, इन आंखों से, नंगी आंखों से, कहीं भी नहीं मिला। जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, पर वो तो आंखों में छुपा था, मुझे मालूम न था। जहाँ से देखने के लिए आंख प्रवृत्त हो रही है उसके मूल में तो वही बैठा हुआ है, साक्षात्कार तो वही हो रहा है। इसलिए अज्ञानी के लिए अविदुषाम अप्राप्यत्वात् वर्ष कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक भी अज्ञानी पुरुष के लिए अप्राप्य होने से दूर की तरह है। तदु अंतिके इति छेद, वो शब्द आया ना, तदु सर्वस्यास्य वही है, तदु अंतिके, तदु अंतिके है, उसके संधि बनकर के तदवंतिके बना है। तो संधि विच्छेद किया आचार्य श्री ने, तद उ अंतिके इति छेद, पदच्छेद इस प्रकार से कर लेना चाहिए कि वो निश्चित रूप से बिल्कुल पास में ही है। तदु अंतिके तदवंतिके, समीपे, अंतिके का अर्थ किया है पास में, समीपे, अत्यंतम एव विदुषाम आत्मत्वात्, कहते विद्वानों के लिए तो अत्यंत समीप हैं, बहुत ज़्यादा पास में है। क्यों, ऐसा क्यों है? बोले आत्मत्वात्, अरे वो तो खुद की आत्मा ही है और आत्मा से अधिक नज़दीक कोई दूसरी वस्तु हो नहीं सकती। न केवलम दूरे अंतिके च, इसलिए अज्ञानियों के लिए जिसको दूर बताया गया वो सचमुच में दूर नहीं है, वो समीप में भी है। ज्ञानी पुरुष के लिए तो बिल्कुल उसके अत्यंत आत्मा के रूप में, भीतर में, पास में ही है। तद अंतर अभ्यंतरे अस्य सर्वस्य, अंतर माने अभ्यंतर, भीतर में, वो सबके भीतर में है। अस्य सर्वस्य,
अस्य सर्वस्य का अर्थ होगा इस संपूर्ण जगत के ये आत्मा सर्वांतरः क्या है? यह आत्मा सर्वांतरः। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जो सबके अंतर आत्मा है, सबके भीतर है। इस श्रुति से इसका अर्थ निकलेगा कि तद अभ्यंतरे अस्य सर्वस्य, अस्य माने सर्वस्य जगतः, ये संपूर्ण जो संसार है इस सब के भीतर है। संसार का मतलब जगत का अर्थ पूरे नाम रूप क्रियात्मक, जो नाम और रूप है, जहाँ हलचल हो रही है, जहाँ क्रियाएं हो रही हैं, इस प्रकार का जो सारा जगत दिखाई पड़ रहा है, तदु अपि सर्वस्य अस्य, इस संपूर्ण जगत के भीतर है, अभ्यंतर है, और अस्य बाह्यतः, वो इसके बाहर भी है। सर्वस्य अस्य बाह्यतः, ये सब के बाहर भी स्थित है। बोले अंदर है तो बाहर कैसे है भाई? हम देखो हॉल के अंदर हैं तो बाहर नहीं है, और बाहर है तो अंदर नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं बाहर भी हैं और अंदर भी है। ऐसा कैसे? तो बताते हैं, देखो व्यापकत्वात् आकाशवत्, परमात्मा भीतर भी है बाहर भी है, इसका अर्थ व्यापक है। इसलिए बोले व्यापक कैसे? आकाशवत्, आकाश व्यापक है तो मकान के भीतर आकाश है कि नहीं? और मकान के बाहर है, तो भीतर का प्रयोग और बाहर का जो प्रयोग है वो मकान को लेकर के है, भवन को, बिल्डिंग को लेकर के भीतर का और बाहर का प्रयोग है। यदि मकान न हो तो भीतर का आकाश और बाहर का आकाश नहीं कहा जाएगा। आकाश माने आकाश होता है, क्योंकि आकाश व्यापक है। इसी प्रकार से आत्मा भी शरीर को लेकर के भीतर और बाहर कहा जाता है। शरीर उपाधि को छोड़ दिया जाए तो न भीतर और न बाहर है, मगर कहते शरीर उपाधि को ही छोड़ दीजिए ना। बोले महाराज शरीर उपाधि को छोड़ देंगे तो न तो स्वाध्याय कराने वाला मिलेगा न करने वाला मिलेगा। ये सारा जो अभ्यास हो रहा है, चिंतन हो रहा है, साधन हो रहा है, इसे शरीर उपाधि को लेकर के ही हो रहा है। और हम जहाँ से है वहीं से तो आगे चलना शुरू करेंगे ना। इस शरीर में बैठे हुए हैं वहीं से आत्मा अभ्यास शुरू होगा। इसलिए इस उपाधि को लेकर के ही समझाया जाएगा कि जिस शरीर में तुम बैठे हुए हो, अरे तुम इस शरीर के भीतर भी स्वरूप हो तो शरीर के बाहर भी उतना ही हो, लेकिन तुम्हारा जो शुद्ध स्वरूप है उसको लक्षित करोगे तब ये बात समझ में आएगी। नहीं तो तुम शरीर वाला ही अपने को मान लोगे तो बाहर नहीं देख पाओगे, भीतर ही भीतर है। ये तो कहोगे कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, लेकिन क्या हो ये तुमको समझ में नहीं आएगी। व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, कहते हैं बाहर जो आकाश है वो भीतर में कैसे चला गया जी? बाहर की चीज अंदर में कैसे जाएगी? तभी जा सकती है जिसके भीतर है वो उससे भी सूक्ष्म हो। आकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो बाहर भी है और भीतर भी है। नहीं तो जो बाहर चीज होती है, स्थूल होती है, वो भीतर नहीं आ सकती है, अंदर कैसे आएगी? अब देखो एक घड़ा है और उसमें पानी भरा हुआ है। अब घड़े के अंदर पानी में छोटी मछली तो आ जाएगी, पर उसमें हाथी आ सकता है क्या? क्यों? हाथी इसलिए नहीं आ सकता कि वो घड़े से बड़ा है। अब घड़े के बाहर है हाथी, पर वो घड़े के भीतर नहीं हो सकता। इस प्रकार से बड़ी वस्तु होती वो छोटी के अंदर नहीं आ सकती, समा नहीं सकती है। उपाधि छोटी है तो उसमें कैसे आएगा अंदर? बोले हाथी तो नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी स्थूल है
परंतु आकाश आ सकता है, क्योंकि आकाश बड़ा होते हुए भी सूक्ष्म है। दूसरी चीज़ ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उसका दायरा बढ़ता जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, और ज्यों ज्यों उसका दायरा क्षेत्र बढ़ेगा, सूक्ष्म होती जाएगी, तो भीतर भी होगी और बाहर भी फैलेगी। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से व्यापक कौन है बताओ? तो ज़्यादा प्रदेश में रहे, ऐसा कोई तत्व है जो पृथ्वी के भीतर भी और पृथ्वी से बाहर भी है? पानी। पानी पृथ्वी के बाहर भी है और पृथ्वी के भीतर भी है। हकीकत में एक दूसरे परमाणुओं को, कणों को जो जोड़ करके रखता है वो भी जलीय तत्व ही है, जिसकी वजह से सब जुड़ करके रहते हैं। खुदाई करो तो पृथ्वी के अंदर पानी निकलता है, और वैसे देखो तो 75% भाग में बाहर पानी है और पृथ्वी भाग तो केवल 25% है। बाहर भी इतना पानी है और पृथ्वी के भीतर भी पानी है। इसका कारण है कि जो पानी है वो पृथ्वी से सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण बाहर भी है और भीतर भी है, दोनों चीज हो गई। अब आप देखो उस पानी से भी कोई सूक्ष्म है जो पानी के भीतर भी रहता हो, पानी के बाहर भी रहता हो? बोले है, अग्नि तत्व है। अग्नि ऐसा है कि वो पानी के भीतर भी रहता है और पानी से बाहर भी रहता है। बादल से बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है। इसका मतलब कोई बाहर से आग नहीं आई, वो पानी के भीतर ही अग्नि थी और बाहर भी अग्नि जल रही है। अरे सूर्य भी तो देखो प्रकाश दे रहा है, सूर्य की आग निकल रही है, किरणें निकल रही है, पानी में है क्या? पानी से बाहर भी है, समुद्र से बाहर भी है। तो समुद्र के बाहर भी अग्नि है, समुद्र के भीतर भी अग्नि है, पानी के अंदर भी है, पानी से बाहर भी है। इसका अर्थ हुआ कि जो अग्नि है वो जल से भी सूक्ष्म है, इसके कारण जल के भीतर भी है और जल के बाहर भी है। अब जो अग्नि है उससे भी सूक्ष्म कोई तत्व है, वो क्या है? वायु। अग्नि के भीतर भी वायु है और अग्नि से, अग्नि जलती है ना, तो उसमें जो वायु की अग्नि की लपटें जो चलती है, यदि वायु न होना तो अग्नि बुझ जाए जी, उसको वायु चाहिए। तो अग्नि के भीतर भी वायु है, तब वो प्रज्वलित हो रही है। और ये जरूरी नहीं कि जहाँ अग्नि है वहीं वायु है, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ बाहर भी हवा चल रही है बड़ी तेजी से। मातृस्वा बोल रहे थे कल हम लोग। इसका अर्थ है कि अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, जो वायु अग्नि के भीतर भी रहती है और अग्नि के बाहर भी रहती है। अब ये जो वायु है वो कौन तत्व है जो वायु के भीतर भी कोई रहता है और वायु के बाहर भी रहता है? कहना पड़ेगा कि आकाश है। आकाश वायु के अंदर भी है। एक गुब्बारे में हवा भर दो, तो अब ये बताओ कि गुब्बारे के अंदर हवा है कि आकाश है? जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो आकाश का निकल के जाता है, कहीं निकल के तो जाएगा नहीं। इसका अर्थ है कि वायु के अंदर भी आकाश विद्यमान है। वो आकाश में ही वायु समा गया। आकाश के भीतर में वायु, जैसे देखो कपड़ा, एक गिलास में पानी भर दो, पूरा गिलास को भरा हुआ है पानी से, और उस गिलास के अंदर ऊपर से आप धीरे से एक रुमाल डाल दो, हैंडकरचीफ कपड़ा डाल दो,
दबाव मत, प्रेशर मत देना, धीरे से छोड़ दो। वो पूरा का पूरा कपड़ा उस गिलास में समा जाएगा और एक बूंद पानी बाहर नहीं जाएगा। पानी कपड़े के अंदर भी चला गया और कपड़े के बाहर भी रह गया। ऐसे ही वहाँ पर आकाश वायु के अंदर भी चला गया और वायु से बाहर भी आकाश विद्यमान है। अब देखो ऑक्सीजन आदि चंद्रमा पर कहते नहीं मिलते, पर आकाश तो वहाँ भी मिलेगा कि नहीं? आकाश कितना व्यापक है। यहाँ पर उस परमात्मा तत्व के लिए बोल रहे हैं कि आकाशवत व्यापकत्वात्, परमात्मा तो आकाश से भी और सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश सूक्ष्म होने के कारण वायु के भीतर बाहर है, अग्नि के भीतर बाहर है, जल के भीतर बाहर है, पृथ्वी के भीतर बाहर है, वो सब जगह आकाश विद्यमान है। अब आकाश से भी जो सूक्ष्म है, आकाशवत तो तुलना की गई है कि आकाश से सूक्ष्मता की कल्पना संसार में कहीं की नहीं जा सकती, परंतु परमात्मा तत्व वो तो आकाश की भी आत्मा है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूतः। अरे आकाश भी उसी से पैदा हो रहा है, वो कितना सूक्ष्म होगा बताइए। इसलिए वो परमात्मा तत्व जो है निरतिशय सूक्ष्मत्वात्, वहाँ सूक्ष्मत्वा की का तारतम्य नहीं किया जा सकता कि उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल हुआ, जल से सूक्ष्म अग्नि हुई, अग्नि से सूक्ष्म वायु हुआ, उससे सूक्ष्म आकाश हुआ। तो अब चलो जी, आकाश से भी सूक्ष्म है परमात्मा। अब बताओ महाराज, उस परमात्मा से और सूक्ष्म कौन है? उसके भीतर कौन है? तब कहते हैं कि नर अतिशयत्वात्, बस वो सीमा आ गई है, वो निरतिशय सूक्ष्म है। परमात्मा से सूक्ष्म और कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए परमात्मा सब के अंदर व्यापक विद्यमान है, सर्वत्र है, सबके अंदर है, सबके बाहर है। इसलिए अस्य सर्वस्य बाह्यत व्यापकत्वात् आकाशवत निरतिशय सूक्ष्मत्वात् अंतः, जो बाहर बताया गया है वो सबके भीतर भी है, अंत भी, अंदर भी है, बाहर भी, भीतर भी। अर्थात प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरम च। श्रुति का ऐसा कथन होने के कारण ये बात कैसे समझी? तो आचार्य कह रहे हैं कि कोई मनमानी बात नहीं बोल रहे हैं, हमारा आधार है श्रुति। देखो जी, कोर्ट में जज के सामने दो वकील बहस करते हैं। वो जो बहस करते हैं उसका कोई आधार होता है कि खाली तर्क करते रहते हैं? बताओ क्या होता होगा महेंद्र जी? मन में आया वही बोलते रहते हैं। तो उनके बोलने का कोई न कोई आधार होगा। क्या होगा? संविधान, कानून, नियमावली, जो हमारा संविधान बना हुआ है उसके आधार पर ही वकील तर्क दे सकेगा। नहीं तो ऐसा लिखा आचार्यों ने कि भाई तर्क अप्रतिष्ठानात्, जो तर्क होते हैं उसकी तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। आपने कोई तर्क दिया, उस तर्क को आप काट देंगे, आपने दिया उसको दूसरे काट देंगे, तीसरे काट देंगे, चौथे काट देंगे। बात काटना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बात काट देगा? अरे बात काट रहा है तो उसका आधार है, कोई तर्क है जिस पर टिक सके। तो जैसे एक वकील जज के सामने अपनी दलील देता है तो वो संविधान को सामने रख करके देता है, उसका हवाला दे करके देता है कि वहाँ पर ऐसा है संविधान में, इसलिए ये जो समस्या है इसका समाधान अमुक होना चाहिए। अब यहाँ पर भी तो हमारे लिए कोई न कोई संविधान होना चाहिए।
आचार्य शंकर कह रहे हैं कि ये जो अर्थ हम कर रहे हैं इसका भी संविधान है। कौन? वेदवाणी। भीतर भी हैं बाहर भी हैं। ये जो हम तर्क लगा रहे हैं कि भीतर बाहर कैसे हो सकता है, बोले ये तर्क का भी हमारा आधार है, हमारा संविधान है भगवती श्रुति वेदवाणी। इसलिए प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरम च। श्रुति ऐसा कहती है, ऐसा शासन कर रही है, कथन कर रही है, वाणी बोल रही है कि वो परमात्मा प्रज्ञान घन एव। ठोस है, ठोस। घन किसको बोलते हैं? एक होता है रनिंग फुट, एक होता है स्क्वायर फुट, एक होता है घनफुट। घनफुट जो होता है कैसा होता है? वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब नपती है तो उसको क्या बोलते हैं? घनफुट। घन मीटर। पानी को मापते हैं घन मिलीमीटर। एक कनस्तर में पानी भरा हुआ है। अब कनस्तर की जो ऊंचाई है, अगर 15 इंच की ऊंचाई है तो पानी को आप नहीं निकाल पाएंगे कि पानी कितना है। पानी की कुल निकालना कि कितना घन फुट पानी है, तो उसकी ऊंचाई नापो, उसकी लंबाई नापो, उसकी चौड़ाई नापो। तीनों को मिलाने पर उसको बोलते हैं घन फुट। घन हो गया, ठोस। माने अब उसमें दूसरा कोई नहीं, वही वो है। होता है नहीं, दूध मापते लीटर से मापते, पानी नापते लीटर से मापते। ये जो इनका नाप होता है वो घन में होता है। परमात्मा को बोलते, परमात्मा क्या है? प्रज्ञान घन है, प्रज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। और घन है, ठोस है, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं रह सकती। विजातीय वस्तु कुछ रह ही नहीं सकती है। माने उदाहरण दिया था आभूषण और स्वर्ण का, बहुत बार उदाहरण देता हूँ, ये बार बार दे रहा हूँ, कई बार दे चुका कि प्रत्येक आभूषण में स्वर्ण जो है वो घन है। स्वर्ण के सिवाय है क्या वहां पर? आभूषण के रूप में दिख रहा है तो अभी स्वर्ण ही स्वर्ण है। ऐसे किसी भी रूप में प्रतीयमान हो, प्रज्ञान घन, वो प्रज्ञप्ति स्वरूप घन ठोस परमात्मा है। इति च, तो अंदर बाहर कहने का अर्थ है कि उस परमात्मा में कोई दूसरी विजातीय वस्तु नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य निकला सदैव सौमेदमग्र आसित एकमेवा अद्वितीयम। एकमात्र जो अद्वितीय तत्व है वो प्रज्ञान घन है, वो सत तत्व है जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत किसी भी प्रकार का भेद संभव नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो यही है। अब ये भीतर बाहर आदि जो सब कुछ कहा गया है, ये व्यवहार पक्ष को लेकर के कहा गया है। परमार्थ दृष्टि से तो वही वो है, प्रज्ञान घन, परमात्मा ही परमात्मा है, एक अद्वितीय तत्व है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार से है और निरंतर है, सदैव है, हमेशा है। ऐसा है कि कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। निरंतर रूप से, समान रूप से भीतर बाहर एक ही एक तत्व है। भीतर बाहर की कल्पना भी व्यवहार के लिए है, बाकी अन्य उसमें कोई कल्पना काम करती ही नहीं है। इस प्रकार से प्रथम मंत्र में जिस तत्व का निरूपण किया था, चतुर्थ मंत्र और पंचम मंत्र में उसका अभ्यास हुआ है, बार बार उसकी आवृत्ति हुई है, उसका चिंतन हो रहा है, षड्लिंग में अभ्यास हो गया। अब देखो षष्ठ मंत्र और सप्तम मंत्र जो आ रहा है, ये फल के रूप में आ रहा है। चलो मान लिया कि एक परमात्मा ही परमात्मा है जी, और कुछ नहीं। प्रज्ञान घन, प्रज्ञप्ति स्वरूप परमात्मा है, अद्वितीय तत्व है, किसी प्रकार का भेद नहीं है। चलो ये जानने मानने से मिलेगा क्या? बोले जानना तो बहुत दूर, पहले मान लो, और मानते मानते जब जान लोगे ना तो विवेक दृष्टि से देख लोगे, ये बाह्य दृष्टि तो नहीं देख पाएगी।
पर तुम्हारी जो बौद्धिक दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है, दृश्यते तो गृहया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अभ्यास करते 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 साधना से अत्यंत सूक्ष्म की गई जो बुद्धि है, उससे जब लक्षित होगा, दर्शन का मतलब भी लक्षित होना ही है, उससे लक्षित होगा तो देखो इस आत्म तत्व को लक्षित करने का फल क्या है। ये दो मंत्रों में ये फल मंत्र है, आत्मा को जानने से क्या होने वाला है। बाहर का कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं कि ये आत्मज्ञानी है, इसको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दो भाई आत्मज्ञानी है। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है बाबा, उस आत्मा को जानने से प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि कितना बड़ा लाभ है। इस लाभा के जो मंत्र हैं, इन लाभ मंत्रों को आज नहीं तो कल तो नहीं कर पाएंगे, कल अष्टमी है ना, तो कल ये तो अनध्याय रखेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो प्रवचनात्मक कार्यक्रम होने वाला है 15 दिन के लिए, उसको कल कर सकते हैं, लेकिन उसको रिलीज नहीं करेंगे। अपनी क्लास तो लगेगी कल, स्वाध्याय क्रम जो है हमारा उसको हम परसों करेंगे। और आओ ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी के भजन का आनंद ले लें। नारायण नारायण